दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा बहुत से लोग दुष्ट व लालची प्रवृत्ति के होते हैं, किंतु फिर भी धन वैभव से संपन्न रहते हैं। जबकि वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, परंतु इस सब के बावजूद भी हमेशा निर्धन व दरिद्रता से घिरे रहते हैं। भला ऐसा क्यों? वैसे आज हम आपको श्री हरि विष्णु व नारद जी की एक ऐसी ही कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर निश्चित ही आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर किस प्रकार से आप धर्म और धन को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, जब भी मैं पृथ्वी लोक पर विचरण करता हूँ तब मुझे कुछ बड़ा ही विचित्र देखने को मिलता है। मैं देखता हूँ कि जो मनुष्य धनी व समस्त प्रकार से संपन्न है, वे स्वभाव से बड़े ही दुष्ट व लालची प्रवृत्ति के दिखाई पड़ते हैं। जबकि वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से धार्मिक व दयालु हैं, सदा ही सत्कर्म करते हैं, किंतु फिर भी दुखी व परेशान रहते हैं। मानो विपत्ति कभी उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। वे जहाँ जाते हैं दुर्भाग्य उनके पीछे पीछे चला आता है। जबकि होना तो ये चाहिए प्रभु कि जो भले हैं, आपकी भक्ति करते हैं, वे सब प्रकार से सुखी व समृद्धशाली हों, परंतु धरती लोक पर तो ठीक इसके विपरीत हो रहा है। हे प्रभु, बस मेरे मन की यही व्यथा है जो मुझे बारंबार परेशान कर रही है। और इस प्रकार से दोस्तों, नारद जी के श्रीमुख से इसे वचन सुनकर नारायण समझ गए कि आज उनके भक्त का मन कुछ ज्यादा ही विचलित है। उन्होंने कहा, नारद, मेरी लीला को समझना थोड़ा कठिन है, किंतु फिर भी मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ। चलो मेरे साथ धरती लोक पर चलो, वहाँ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और इस प्रकार से दोस्तों, श्री हरि नारद जी को लेकर धरती लोक पर आ गए। तदनंतर उन दोनों ने ब्राह्मण का वेश धरा और वे एक धनी सेठ के घर पहुंचकर भिक्षा मांगने लगे। उधर जब कंजूस सेठ ने उन दोनों को भिक्षा मांगते देखा तो वो उन पर भड़क उठा। उसने कहा, देखने में तो तुम हट्टे कट्टे दिखाई पड़ते हो, लेकिन फिर भी भिक्षा मांगते हो। क्या तुम्हें ये सब करते शर्म नहीं आती? जाओ, जाकर काम धंधा करो। क्या मैंने ये सारा धन तुम्हारे लिए कमाया है जो मैं तुम्हें भिक्षा दे दूं? चलो भागो यहाँ से। सेठ के मुख से ऐसे वचन सुनकर नारद जी को बड़ा क्रोध आया। वे बोले, प्रभु, ये धनवान इतना सारा धन पाकर भी हम जैसे भूखों को भोजन नहीं करा सकता। भला इसका इतना सारा धन किस काम का? आप इसे अभी श्राप देकर कंगाल कर दो। लेकिन नहीं, श्राप देना तो दूर, अपितु श्री हरि ने उसे और भी अधिक धनवान होने का वरदान दे डाला। यह सब देख नारद मुनि अचंभे में पड़ गए। लेकिन इससे पहले कि वे प्रभु से कोई प्रश्न पूछते, प्रभु उन्हें साथ लेकर एक निर्धन बुढ़िया के पास पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। अपने द्वार पर ऐसे याचकों को देख वो बुढ़िया अति प्रसन्न हुई। हालांकि उसके पास उन्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, किंतु हाँ, उसके पास एक गाय अवश्य थी और वही गाय उसके जीवन यापन का सहारा भी थी। अतः उसने उन्हें गाय का दूध ही दे दिया। इस सब पर नारद जी ने कहा, प्रभु, इस संसार में आपके भक्तों की ऐसी दुर्दशा है, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। एक वो दुष्ट था जो भली प्रकार से संपन्न होने के बाद भी हमें भोजन नहीं करा सका। एक बेचारी ये वृद्धा है जो न सिर्फ आपका भजन अपितु सच्चे मन से आतिथ्य सत्कार भी करती है। अतः आप इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कि इसके सारे दुख अभी कट जाएं। लेकिन दोस्तों, नारद जी के ऐसा कहते ही श्री हरि ने उस गाय को मरने का आशीर्वाद दे डाला। अब ये सब देख नारद जी से रहा नहीं गया। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया? एक तो आपने उस कंजूस सेठ को और भी अधिक धनवान बना दिया, जबकि इस बुढ़िया ने, जिसने आपको इतने प्रेम से भोजन कराया, परंतु फिर भी आपने उसके साथ ऐसा अनर्थ कर डाला। आखिर आप ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? नारायण ने कहा, ये बुढ़िया दिन रात मेरा भजन करती है, अब शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ऐसे में यदि मैं इसकी गाय को जीवन से मुक्त नहीं करता तो इस बुढ़िया को अपने प्राण त्यागते समय उस गाय की ही चिंता लगी रहती। वो सोचती कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय का क्या होगा। तब उस समय इसे मेरा स्मरण ना होकर
बस गाय की ही चिंता लगी रहती और इसी के फलस्वरूप ये मेरे धाम ना जाकर गाय की योनि में जन्म पाकर पुनः धरती पर आ जाती, तब भला इसे कितने कष्ट झेलने पड़ते। इसकी जीवन भर की साधना बस यूं ही नष्ट हो जाती। अब तुम ही बताओ, मैंने अच्छा किया या बुरा? क्षमा करे भगवान, मैंने आपको गलत समझा। आपने अच्छा नहीं अपितु बहुत अच्छा किया, परंतु आपने सेठ को और भी अधिक धन माया देकर तनिक भी अच्छा नहीं किया। भगवान ने कहा, नहीं नारद, मैंने उस सेठ को और भी अधिक धन माया देकर उसे उसकी करनी का ही फल दिया। जब वो मरेगा तो मरते समय उसे अपने धन की चिंता रहेगी, इसीलिए उसे अगला जन्म सर्प का मिलेगा और वो अपने धन के निकट कुंडली मारकर वहीं बैठा रहेगा। नारद, जिस व्यक्ति का जिसमें जितना अधिक लगाव रहता है उसका जन्म उसी के आधार पर होता है। और इस प्रकार से दोस्तों श्री हरि ने नारद जी के संशय को दूर किया था। हालांकि संसार में कई लोग ऐसे भी हैं जो न सिर्फ भगवान के अनन्य भक्त हैं अपितु उनके पास अपार धन, वैभव और समृद्धि भी है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके मन में धन के प्रति तनिक भी मोह या आसक्ति नहीं, किंतु हाँ, जिस दिन ये लोग धन के मोह में पड़े उस दिन इनकी कांति नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। धन पाकर मनुष्य संसार में लिप्त होता है, किंतु निर्धन होने पर भक्ति में, धन बढ़ने से असंतोष बढ़ता है, जबकि निर्धनता से शांति। अतः दोस्तों, जो मनुष्य अर्थपूर्ण सिद्धि चाहता है उसे पहले धर्म का आचरण करना चाहिए। जिस प्रकार स्वर्ग से अमृत दूर नहीं, उसी प्रकार से धर्म से अर्थ अलग नहीं। धन की प्राप्ति अवश्य ही करें, मगर धर्म के साथ रहकर। सही अर्थों में धनवान केवल वही बन सकता है जो क्षण भर के क्रोध अथवा खुशी के छलावे में आकर बहकता नहीं, ना ही कभी अपना धैर्य खोता है। बस केवल वही राज लक्ष्मी का सच्चा अधिकारी होता है। तो दोस्तों, ये थी कथा सही अर्थों में धनवान बनने की। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।